Hello बच्चों, let's read the question. In the uranium radioactive series, the initial nucleus is 92U238 and that of final nucleus is 82Pb206. When uranium nucleus decays to lead, the number of alpha particles and beta particles emitted are. Here we have 4 options. Now first of all, we will discuss here the key concept, which is radioactive decay in a material like radioactive substances. तो जब भी यहाँ पे जो मटेरियल्स होते हैं उनके न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल रिलीज होते हैं, उस पर्टिकुलर केस में यहाँ पे जो मास नंबर है और एटॉमिक नंबर है मटेरियल का वो चेंज हो जाता है. सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इनिशियल मटेरियल है दैट इज यूरेनियम 238 और ये कन्वर्ट होके यहाँ पे लेड 82,206 हमें प्रोवाइड कर रहे हैं. तो अगर हम बात करें अल्फा की, तो जब हमारे पास किसी भी मटेरियल में अल्फा डिके होता है तो जो मास नंबर होता है उसमें 4 का चेंज आता है और जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 2 का चेंज आता है. सिमिलरली अगर हम बात करें बीटा डिके की, तो बीटा डिके में जो मास नंबर है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है उसमें 1 से डिफरेंस आ जाता है. नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमें मटेरियल दे रखे हैं यूरेनियम का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे लेड में, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं मास नंबर का डिफरेंस कितना है. सपोज यहाँ पे जो मास नंबर है दैट इज कन्वर्टिंग फ्रॉम 238 टू 206, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो भी मास का डिफरेंस आया है दैट इज ड्यू टू द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स. तो पहले हमारे पास यहाँ पे मास नंबर 238 था, नाउ इट इज 206. इसका मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ मास का डिफरेंस आया है दैट इज 32. तो अगर यहाँ पे टोटल मास का डिफरेंस 32 आया है, इट मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिलीज्ड की, तो एक अल्फा से 4 का डिफरेंस आ रहा है. तो 32 के लिए यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाय 4, 8 अल्फा पार्टिकल का यहाँ पे एमिशन हुआ होगा, तब जाके यहाँ पे जो मास डिफरेंस है वो क्रिएट हो गया. सिमिलरली अगर हम बात करें यहाँ पे एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे पहले 92 था, अब यहाँ पे 82 हो गया. तो अगर हम यहाँ पे अल्फा की बात कर रहे हैं, अल्फा के रिलीज होने की वजह से यहाँ पे एटॉमिक नंबर में भी चेंज आता है और मास नंबर में भी. तो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे 8 अल्फा पार्टिकल रिजेक्ट हो चुके हैं न्यूक्लियस से. सो वी कैन से द चेंज इन atomic number due to अल्फा पार्टिकल. तो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल से 2 एटॉमिक नंबर यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, तो हमारे पास 8 यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं. सो इट विल बी 8 इंटू, अगर हम बात करें यहाँ पे 2, 16 का डिफरेंस आ जाएगा. यानी इनिशियली अगर हमारे पास यहाँ पे 92 एटॉमिक नंबर है, इट विल डिक्रीज बाय 16 और ये हो जाएगा 76. बट यहाँ पे अगर हम देखें जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 82. तो अगर यहाँ पे एटॉमिक नंबर 82 है, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर है वो डिक्रीज हुआ, जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज हुआ होगा और इंक्रीज होने का कारण यहाँ पे बीटा का रिलीज होना है. सो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स रिलीज ये डिपेंड करेगा. यहाँ पे जो वैल्यू है रियल में वो 82 है और यहाँ पे हमें 76 मिल रही है. यानी हम कह सकते हैं 82 माइनस 76, 6. यहाँ पे जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो रिलीज हुए होंगे
इस वजह से जो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होके 82 हो गया। सो वी कैन से हियर यहाँ पे 8 अल्फा पार्टिकल निकल रहे और 6 बीटा पार्टिकल्स यहाँ पे रिलीज हो रहे हैं। सो वी कैन से फ्रॉम हियर ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।